हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि सूखा इस बार पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा और भुखमरी की समस्या आ सकती है। आपने सुना होगा कि इस बार मानसून आने में बहुत लेट हो सकती है। हो सकता है कि आए, लेकिन उस समय सूखा अपने चरम स्तर पहुंच जाए। आज हम इस विषय पर फुल डिटेल में चर्चा करेंगे और इसके बारे में बताएंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर पहली बार हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि भारत पर आने वाला है बड़ा संकट, सूखा व भूखमरी लेगा हजारों की जानें। इस बार का मानसून जो अटकलें लगाई जा रही हैं, वो कोई भी मौसम विज्ञान सही तरह से नहीं कर पा रहा है कि अपने समय पर मानसून आएगा। और इस बार गर्मी के चांसेस ज़्यादा है बढ़ जाने की। इसके कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन, सूखा। अभी सुने होंगे एल नीनो। एल नीनो क्या है? ये ऐसी गर्म हवाएं हैं जो अगर भारत की तरफ से गुजरी, ऐसी गर्म बेजोड़ गर्म वाली हवाएं अगर इधर से गुजरी तो मानसून पर इफेक्ट डाल सकती हैं। और एल नीनो हवाएं बहुत ही गर्म होती हैं, अपने साथ बहुत ढेर सारी उष्मा लेकर चलती हैं ये। तो कहीं भारत को सूखे ग्रस्त में डाल सकती हैं ये। और मानसून पर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन, सूखा, भूखमरी का खतरा भारत के सामने एक बड़ा संकट बनकर खड़ा है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। क्यों बढ़ रहा है संकट? जलवायु परिवर्तन। पहली बात तो है जलवायु परिवर्तन। तापमान में लगातार वृद्धि और बारिश के पैटर्न में बदलाव से सूखे की स्थिति बन रही है। यानी तापमान में लगातार चेंजेस होते गए, बारिश के पैटर्न बदला हुआ है और इससे कारण क्या हो रहा है? सूखे की स्थिति भी बन रही है, ठीक है। जल संकट, भूजल का तेजी से घटता स्तर, नदियों और तालाबों का सूखना। नदियों और तालाबों का सूखना ये भी कारण बताया जा रहा है। यानी जल संकट कारण भूजल तेजी से घट रहा है। देख रहे हैं कई शहरों में तो पानी का लेवल बहुत ही कम चला गया, कई जगह तो पानी की समस्या हो गई है, ठीक है। नदियों तालाबों का सूखना, कृषि पर असर, फसलें सूख रही हैं, उत्पादन घट रहा है और किसानों की आय कम हो रही है। किसके कारण? सूखे कारण। अभी तो कुछ जगह ऐसा समझ में आ रहा है। अब ये स्थिति अगर आती है तो ये सब रीजन आपके सामने उभर कर आएंगे। देखिए, भूखमरी का खतरा। अगर सूखा हुआ तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो भाई हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर नहीं पाएंगे और करने की वजह से लोग क्या होगा? सही पोषण नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा? कुपोषण का शिकार होंगे और बीमारियों में वृद्धि होगी। आर्थिक प्रभाव, स्वास्थ्य, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। भाई, हमारे देश की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कारण क्या होगा? इसके लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरेगी। किन राज्यों पर ज़्यादा खतरा है देखिएगा। अत्यधिक खतरा, उच्च खतरा, मध्यम खतरा, कम खतरा, ठीक है। जो कम खतरे वाले एरिया देखिए, जो येलो हैं, ठीक है, ये येलो वाले एरिया कम खतरे वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जहाँ से मानसून उठता है, अगर वहाँ बारिश नहीं हो तो क्या होगा वहाँ पर? ये तो ठंडे वाले एरिया है हालांकि, ठीक है, ये सब ठंडे वाले एरिया है। तो अत्यधिक खतरा हो जाएगा यहाँ पर ये वाले रेड, ठीक है, ये रेड जोन में है। और उच्च खतरा वाले थोड़ा सा जो डार्क, थोड़ा हल्के डार्क में है, रेड में है, ये वाले हैं, ठीक है। और मध्यम खतरा वाले जो हल्के पीले हैं, मतलब थोड़ा डार्क थोड़े से पीले हैं, वहाँ पर। यानी सबसे प्रभावित राज्य कौन है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बुंदेलखंड क्षेत्र है ये।
यह सबसे प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, संभावित प्रभाव, 1000 लोगों की जान जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। कुपोषण, बीमारियों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बढ़ने की आशंका है। ये किसानों, भाई देख रहे हैं कर्नाटक में क्या हाल हुआ था। कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों ने जब पैदावार नहीं हो रही थी, सूखा पड़ने से कई लोगों तो सुसाइड कर लिए थे खेत में ही। तो ही अर्थव्यवस्था और विकास की रफ्तार थम सकती है, किसानों की आत्महत्या बढ़ सकती है, पलायन में बढ़ोतरी, क्योंकि किसान अपनी पूंजी इसी में लगा देते हैं, खेतीबाड़ी में ही। सामाजिक असंतोष और कानून व्यवस्था पर क्या पड़ेगा, इसका एक बुरा असर पड़ेगा, इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ठीक है, इसके बारे में और देखेंगे। इससे बचने के क्या तरीके अपनाए जाएं, इससे बचने के क्या तरीके अपनाए जाएं। इससे बचने का तरीका क्या है कि भाई सरकार को भी अब लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि क्या करें, जल संरक्षण करें, वर्षा जल का क्या करें, लोग संचयन करें, पोखरा तालाब बना करके। भारत में ये चीज़ें हैं, लेकिन क्या है, उसका कोई भी काम सही से नहीं होता है। जल संरक्षण का काम कोई ठीक से नहीं करता है। हर गांव में बने हुए हैं जल संरक्षण के लिए तालाब, लेकिन वहाँ पानी के लिए न सही नहरें बनाई गई, न सही तरह से उसको डेवलप किया जा रहा है। तो भाई इस बार तो इसका असर पड़ेगा। ठीक है, इस बार इसका बहुत भयानक असर पड़ेगा कहीं न कहीं। ठीक है, आगे देखिए, फिर कहा जा रहा है पेड़ लगाएं और पर्यावरण संरक्षण करें। भाई पेड़ नहीं लगाएंगे तो पर्यावरण को बचाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, पर्यावरण को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और पर्यावरण अगर नहीं बचा तो समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं। आधुनिक सिंचाई और तकनीकी और जल प्रबंधन को सिमरन। देखिए, अगर आधुनिक सिंचाई में अच्छी टेक्नोलॉजी और जल प्रबंधन को सही नहीं किया गया तो इसका भी बहुत बड़ा घातक इफेक्ट पड़ सकता है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। ये समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे हो, सही तरीके से हो। ठीक है, फसल विविधता और सूखा रोधी फसलों को बढ़ावा दें। ठीक है, यानी डाइवर्सिटी लाएं और सूखा रोधी फसलें, यानी सूखे से में भी उग जाने वाली हमें फसलें लाना पड़े ताकि पानी कम उपभोग हो। जन जागरूकता और सरकारी योजनाओं पर सही क्रियान्वयन करें। ठीक है, यानी लोगों को जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे इसके बारे में, तब तक ये दिक्कतें बनी रहेंगी। तो ये देखिए, समय रहते नहीं जागे नहीं तो आने वाला कल बहुत भयावह होगा। अभी कदम उठाएं, भविष्य बचाएं। तो दोस्तों ये रहा न्यूज। ठीक है, इस न्यूज़ पे हम नज़र बनाए रखेंगे। जैसे और भी न्यूज़ आती रहेगी तो आपको हम देते रहेंगे। ठीक है, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन से जरूर जुड़ जाइए। ऐसी वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।